जल गई सर मोबाइल में। ठीक। पिछली क्लास में गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना बताया था। गुणनखंड विधि से किस तरह से वर्गमूल पता कर। अब उससे अगली बात जो है भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। क्लास की शुरुआत में हमने बताया कि किसी भी संख्या के वर्गमूल जो है दो तरह से पता कर सकते हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। गुणनखंड विधि की दो क्लास हो चुकी हैं। अब ये तीसरी क्लास, इसमें हम ये बताएंगे कि भाग विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे पता करते हैं। लिखी हुई है, तो इसको एक उदाहरण से समझेंगे हम लोग। एक कोई संख्या लेंगे 729। 729 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। 729 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। देखते हैं क्या होता है। इस 729 को उसी तरह से लिखते हैं हम। इसमें भाग दिया जाएगा, लेकिन भाग कुछ अलग तरह का होगा। भाग देने से पहले इसमें अपने राइट हैंड साइड से, मतलब सीधे हाथ की तरफ से दाएं हाथ की तरफ से पहले तो इस संख्याओं में जोड़े बनाएंगे। कितनी संख्या है इसमें? इस संख्या में कितनी डिजिट है? 1 2 3, 1 2 3। अब सीधे हाथ की तरफ से इसमें जोड़े बनाते हैं इस तरह से, एक जोड़ा। और दूसरा जोड़े में दो संख्याएं नहीं है, बल्कि एक ही संख्या है। तो अब सबसे पहले इस 7 के लिए इस तरह से हम कोई भी पहाड़ा पढ़ेंगे कि जितने का पहाड़ा हो उतनी बार उस पहाड़े को पढ़ा जाए, और वो 7 से ज्यादा नहीं हो। देखते हैं। 7 के लिए 2 से शुरुआत करते हैं। 2 एकम 2, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना होगा। 2 दूनी 4। ठीक है, अभी 7 आगे है। 3 का देखते हैं। 3 किया 9, लेकिन 9 जो है 7 से ज्यादा हो गया, तो इसलिए हम रुक जाएंगे 2 पर ही, और इस तरह से लिखेंगे 2 दूनी 4। ठीक है, इतना हो गया। अब इस 7 में से 4 जो है घटा देंगे, और ये वाला 2 इसमें दोबारा से, ये 2 यहां जुड़ जाएगा, और ये 7 में से 4 यहां पर ये घटेंगे। तो यहां ये क्या हो गया? 4। और ये यहां 7 में से 4 गए 3। अब जो हम साधा सवाल के भाग करते हैं, साधारण के सवाल के भाग करते हैं, उसमें जो उतारे वाली संख्या होती है वो एक ही डिजिट हम उतारते हैं, एक ही संख्या उतारते हैं। लेकिन यहां पर ये पूरा जोड़ा उतर के नीचे आएगा। ये थोड़ा सा अंतर है दोनों में, 2 और 9। अब आगे का स्टेप, 4 के आगे कोई इस तरह की संख्या लेंगे कि उतने का ही गुणा करके 329 हो जाए। देखते हैं कितना हो जाएगा। 4 के आगे रफ पे कर लेते हैं। अगर हम 3 करते हैं और उसका गुणा करते हैं 3 3 12, नहीं, काम नहीं चलेगा। 4 करेंगे क्योंकि 9 आना चाहिए। 4 से तो संभव ही नहीं है, ये भी नहीं। 9 आएगा 7 वाले में, तो 4 के आगे 7 रखते हैं। 7 7 49, 4 7 28 और 4 32। यानी
अगर इस 7 4 के आगे 7 रखें तो हमारा यहाँ 329 आ जाता है और यहाँ 70, क्योंकि इस 47 में 7 का गुणा करके तभी 329 आया था। यहाँ पर ये इसमें से घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। हमारा वर्गमूल इस संख्या का 27 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे 729 का वर्गमूल बराबर 27। ठीक है, अभी एक और उदाहरण लेते हैं। उदाहरण 2। गणित के सवालों को उदाहरण से ही समझाया जा सकता है। उसकी जो प्रक्रिया है वो बिना उदाहरण किए कभी भी क्लियर नहीं हो सकती है। वैसे समझाया सकता है, लेकिन केवल और केवल उदाहरण से। 229, चलिए थोड़ा छोटी है, 200 सॉरी 25, 25 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, 225 को भी ऐसे ही लिख लेंगे। लिखने के बाद पहला कदम क्या होगा, इसके जोड़े बनाएंगे सीधे हाथ की तरफ से। ये एक जोड़ा बन गया, ये एक चीज खाली रह गई। अब ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि जितने का पहाड़ा हो उतने ही बार पढ़ा जाए और 2 से ज्यादा नहीं। ऐसा पहाड़ा केवल एक ही हो सकता है और वो होता है 1 का। 1 एकम 1, यहाँ 1 इसमें जुड़ जाएगा, ये 1 यहाँ से घटेगा, ये यहाँ 2 हो गया, यहाँ पर ये 1। अब हमने पिछली बार बताया था कि इसमें उतारे के लिए पूरा जोड़ा आता है, तो ये यहाँ पर 125 ये पूरा आ जाएगा, 125। अब इस 2 के आगे कोई एक संख्या हमको चुननी है कि उसका और इस नई संख्या का 125 गुणा हो जाए। देखते हैं, रफ करके देखते हैं। 2, अगर 2 के आगे 1 करेंगे तो केवल 21 होगा, हम नहीं चलेगा। 2 के आगे 2 से भी काम नहीं चलेगा, 3 से भी नहीं चलेगा, 4 से भी नहीं चलेगा, 5 से चलेगा। चलिए मैं करके देख लेते हैं, आपकी समझ में ज़्यादा आ जाएगा। ये 2 से करते हैं तो 44 आता है, 3 से करते हैं तो 69 आता है, और 4 से करते हैं तो 96 आता है, और 5 से करते हैं तब कितना आएगा जरा देखें। 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10 गया 5 से करने पर 125 आ गया। यही 5 हमारी संख्या है जिसको हम इतनी देर से ढूंढ रहे थे। 25 का 5 में गुणा होके 125। यहाँ पर ये रिंग लगता है, यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, और यहाँ कुछ नहीं बचा। हमारा वर्गमूल हो गया 225 का वर्गमूल बराबर 15। इस तरह से भाग विधि से किसी भी संख्या का हम किसी भी वर्ग संख्या का हम वर्गमूल पता कर सकते हैं। और इन 2 उदाहरण से एक बात क्लियर होगी, एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। क्या क्या स्टेप हो सकते हैं। सबसे पहला तो उस संख्या को इस तरह से हम लिखेंगे। उसमें दूसरा स्टेप होगा कि बाईं साइड से सीधे हाथ की तरफ से जोड़े बनाएंगे, और उसके बाद फिर पहाड़ा पढ़ने की शुरुआत करेंगे। और पहाड़ा पढ़ने का हिसाब वही होता है कि जितने का पहाड़ा पढ़ा जाए उतनी ही बार पढ़ना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए।
इसी तरह से एक और उदाहरण लेंगे, उदाहरण 3। तीसरा 625। 625 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलते हैं। 625 को हमने इस तरह से लिखा। पहला स्टेप, जोड़े बनाइए। तो 25, 2 और 5 का एक जोड़ा हो गया, 6 खाली रह गया। अब 6 के लिए हमको कोई भी पहाड़ा पढ़ने की शुरुआत करनी है। 6 के लिए देखते हैं, एक एकम 1 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 3 तिया 9 होता है। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो वो 6 से ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम 2 दूनी 4, 2 पर ही रुक जाते हैं। 4, ये 2 इसमें जुड़ जाता है, और ये 6 में से 4 घट जाते हैं, यहाँ पे 2 बचेगा। ये पूरा जोड़ा नीचे आ जाएगा, यहाँ ये 4 हो गए, और ये बन गया 225। अब 4 के आगे कोई भी संख्या लेनी है जिससे हमें 225 प्राप्त हो जाए। देखते हैं, 4 के साथ अगर 1 लेंगे तो 41 बनेगा, 4 के साथ 2 लेंगे 84 होगा, 4 के साथ 3 लेंगे, 4 के साथ 4 लेंगे, 4 के साथ 5 लिया हमने, 5 पंजे 25, फिर 2 5 और 20 और 2 22, तब जो है 225 आ जाता है। इसका मतलब यहाँ 5 लिखना है और यहाँ 5 लिखना है। तो 625 का हमारा वर्गमूल 25 का वर्गमूल बराबर 25। इस तरह से उदाहरण की सहायता से हम किसी भी गणितीय प्रक्रिया को समझ सकते हैं। अगला उदाहरण लेते हैं, उदाहरण 4। थोड़ी सी बड़ी संख्या है, 1849। 1849 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। वही प्रक्रिया रहेगी, देखिएगा इसमें। पहला स्टेप वही था, सीधे हाथ की तरफ से जोड़े बनाने की कोशिश कीजिए। एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। पिछले वाले उदाहरण में देखिएगा, जोड़ा बनाने के बाद एक संख्या बची थी, एक डिजिट बची थी, लेकिन यहाँ पर दोनों जोड़े पूरे हो गए हमारे। कोई बात नहीं है। अब हम जो भी पहाड़ा पढ़ेंगे वो इस जोड़े के लिए पढ़ेंगे, यानी 18 के लिए। देखते हैं, शुरू करते हैं 2 से। 2 दूनी 4 होता है, 3 तिया 9 होता है, 4 चौको 16 होता है, 5 पंजे 25 होता है। 25 18 से ज्यादा हो गया तो 4 चौको 16 पर हम रुक जाएंगे, और फिर वही 18 में से 16 घटाएंगे 2 बचेगा, और ये 4 और 4 जुड़कर ये 8 हो जाएगा, और इस जोड़े को नीचे हम उतार के लिए। अब हमारे पास संख्या कितनी बन गई? 249। अब इस 8 के आगे कोई एक संख्या रख के उसी तरह से हमको पता करना है कि 249 पर हम किस तरह से पहुंच सकते हैं। 8, अंदाजा लगाएं, ये 9 है। 9 जो है ज्यादातर हम देखते हैं कि या तो 3 के पहाड़े में आएगा इकाई के अंक पर, या
7 के पहाड़े में आएगा या 9 के पहाड़े में आएगा, देख लेते हैं। 3 से देखते हैं करके। 3 तिया 9, 3 8 24। अरे वाह, पहली बार में हो गए ये तो यहाँ 3 और यहाँ 3 और ये 249, यहाँ घट जाएगा, यहाँ कुछ नहीं। तो 1849 का वर्गमूल बराबर 43। ठीक है, और एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण 5। अगला 4489। 4489 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। इसको भी लिखते हैं ऐसे ही, 4489। वही प्रक्रिया, जोड़े बनाते हैं। अब हमारे पास है कितनी संख्या, 44, 44। 44 के साथ देखते हैं, आड़ा पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। 2 से 2 दूनी 4, 3 से 3 तिया 9, 4 से 4 चौक 16, 5 से 5 पंजे 25, 6 से 6 चौक 36 और 7 से 7 सत्ते 49, यानी 44 से 49 ज्यादा हो जाएगा, तो हम रुक जाएंगे 6 पर। और ये बन गया हमारा 6 6 36। 44 में से 36 घटाएंगे तो यहाँ 8 बचेगा, और ये पूरा जोड़ा ऐसे करके यहाँ आ जाएगा। 6 और 6 12 बन जाएंगे। अब यहाँ पर कोई ऐसी संख्या लिखनी है कि जितने का इस पूरी संख्या में गुणा करके 889 आ जाए, 889 आ जाए। देखते हैं। देखिए यहाँ 9 है, हम ये जानते हैं कि 9 जो है केवल 3 पहाड़ों में आता है, या तो 3 के में आएगा, या 7 के में आएगा इकाई के अंक में, या फिर 9 के में आएगा। तो इन्हीं 3 को जो है हम टैकल करके देखते हैं, आजमा के देखते हैं। 9 6 3 कम रहेगा। इसके बाद 7, 7 सत्ते 49, 4 7 2 14, 4 18 1 7 1 7 1। 7 से हमारा काम हो गया, तो यहाँ 7 लिख देंगे, यहाँ 7 लिख देंगे, यहाँ 889 लिख देंगे, और इस तरह से यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमारा 4489 का वर्गमूल बराबर 67। ठीक है।